तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बोटनी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो लाइकेन के बारे में देखा था। लाइकेन के जैसे आपको बता दें कि प्लांट किंगडम को हमने बांटा था, हमने नहीं बांटा था जी, साइंटिस्ट बांटा था जिसका नाम था बैथम और हुकर। ठीक है, कैसे बांटा था, तो एक था आपका क्रेप्टोगेम और दूसरा था फेनरोगेम। और क्रेप्टोगेम का भी प्रकार होता है आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा में क्या था आपका, तो फंगी था, अलगी था, लाइकेन था और बैक्टीरिया था। तो लाइकेन तक हम लोग क्या किए थे, समाप्त कर लिए थे। आज बैक्टीरिया को देखेंगे, उसके बाद में फेनरोगेम को देखेंगे। और फेनरोगेम का भी दो पार्ट होता है, एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बोले तो आपका हो जाएगा आवृत बीजी और एक हो जाएगा अनावृत बीजी। ठीक है, और उसके बाद में इसका भी दो पार्ट होता है, एक मोनोकॉट होता है और एक डाइकॉट होता है। तो हमारे साथ बना रहिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी तेरा वक्त है, इस बार हमारा दौर आएगा, क्योंकि तुम कह रहे हो कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा, लगा तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या आप बैक्टीरिया। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लिख लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। रूम जो है ज्यादा हीट करता है, लेक्चर जो आपका शॉर्ट रहेगा, आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो बात को अब नहीं बनाते हैं, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। ठीक है, जबकि वायरस का मतलब होता है विषाणु। वायरस क्या होता है, तो वायरस होता है जिसमें विष भरा हो जी, उसी को हम लोग बोलते हैं विषाणु, जबकि यह है आपका क्या, जीवाणु। ठीक है, तो जीवाणु का सबसे पहला खोज जो है वह किसने किया था, तो जीवाणु का खोज जो है वह एंटोनिक वान जो है यह क्या किए थे, खोज किए थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, तो जीवाणु के फादर कहा जाता है, बैक्टीरिया के फादर कहा जाता है। जबकि एहरेनबर्ग करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या नाम रखा था, तो बैक्टीरिया का नाम जीवाणु रखा था। तो यह बात को लिख लीजिए कि खोजकर्ता कौन थे, तो खोज जो है वह आपका करने वाले एंटोनिक वान थे। लिवेनहॉक मत कर दीजिएगा, एंटोनिक वान हॉक केवल करिएगा, लिवेनहॉक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर, सेल के अंदर बोल रहे हैं, जो सेल आपका था जिंदा सेल, उसका पता लगाने वाले एंटोनिक वान लिवेनहॉक थे। जबकि यहां पर जो है एंटोनिक वान हॉक की बात कर रहे हैं, लिवेनहॉक की बात नहीं कर रहे भाई मेरे दोस्त, ध्यान से बात को सुनना, समझ में आ रही है बात। 1665 में सेल का पता लगाया था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक कॉर्क ब्रिक्स से लगाया था जो मरा हुआ सेल था। और 9 साल बाद 1674 में जस्ट जो है ना एंटोनिक वान लिवेनहॉक तालाब से क्या किया था, जिंदा सेल का पता लगाया था। जबकि सेल के अंदर न्यूक्लियस का पता तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में लगाए थे। तो यह सब बात जो शायद से हम दूसरा या तीसरा लेक्चर में ही करा दिए थे। तो बोटनी का पाठ है और इसमें हमको क्या बताना है, हमको बैक्टीरिया के बारे में बताना है। तो बैक्टीरिया का खोज जो है ना वह सर्वप्रथम बार किसने किया था, तो बैक्टीरिया का खोज सर्वप्रथम बार जो है वह आपका करने वाले एंटोनिक वान हॉक थे। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया का जीवाणु नाम देने वाला कौन था, तो एहरेनबर्ग था। यह बात को लिख लीजिए। तो खोज करने वाला कौन है, तो खोज करने वाला एंटोनिक, एंटोनिक जैसे लिखिए, हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए, एंटोनिक वान हॉक। ठीक है, इसका खोज कौन करता है, तो खोज करता है आपका एंटोनिक वान हॉक। और उसके बाद में इसके फादर कौन है, तो बैक्टीरिया के फादर जो है ना वह फादर बोले तो जनक। जनक कौन है, तो बैक्टीरिया के जनक यही कहे जाते हैं, जो खोज करेगा वही ना जनक कहलाएगा। बोलिए, उसके बाद में अगला क्या लिखेगा, बैक्टीरिया का जीवाणु नाम देने वाला कौन था, तो एहरेनबर्ग था। लिख लीजिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जीवाणु, जीवाणु नामकरण, जीवाणु नामकरण एहरेनबर्ग ने दिया। जीवाणु नामकरण एहरेनबर्ग ने दिया। ठीक है, एहरेनबर्ग ने दिया। समझ में आ रही है बात। अच्छा सुनो, बैक्टीरिया हमारे क्या है, तो बैक्टीरिया हमारा दोस्त के साथ साथ दुश्मन भी है। ठीक है, दुश्मन कैसे है, जैसे कि खांसी हमको किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बीसीजी का टीका जानते हैं ना जी, यही बैक्टीरिया से बचाने के लिए तो दिया जाता है। बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन आगे भी बता रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हमारे दुश्मन हो जाएगा। ठीक है, टीबी में बीसीजी का टीका दिया जाता है। टीबी से बचाव के लिए क्या किया जाता है, तो बीसीजी का टीका दिया जाता है। खूब पूछता है सवाल, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन का फुल फॉर्म पूछता है जी। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका जो है ना आपका टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जबकि डिप्थीरिया, पाल्टोनिस और टिटनस इसमें डीपीटी का टीका लगता है। ठीक है, टेटनस अलग है और जबकि टीबी अलग है। टीबी बोले तो ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और यह भी बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया हमारा दुश्मन हो गया। जबकि लैक्टोबैसिलस पाउडर से क्या होता है, यह भी बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस से क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया से दूध से दही बनाया जाता है। खूब सवाल पूछता है, किण्वन फर्टिलाइजर फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। समझ में आ रही है बात। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, यह दूध से दही बना देता है। तो हमारा दुश्मन के साथ दोस्त भी हो गया। तो लिख लीजिए कि कुछ बैक्टीरिया जो है दोस्त के साथ साथ दुश्मन भी होते हैं। लिख लीजिए, कुछ बैक्टीरिया
कुछ बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, कुछ जीवाणु दुश्मन के साथ दोस्त होते हैं। जैसे में सुनो कैसे एग्जाम्पल में समझिएगा और यह बात को पॉइंट नंबर 1 लिखते चलिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला आपका जो आने वाला बैक्टीरिया था पृथ्वी पर वह कौन था, तो साइनोबैक्टीरिया था। साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले पृथ्वी पर आता है और यह क्या करता है, ऑक्सीजन को बनाया। समझ में आ रही बात। तो पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला बैक्टीरिया कौन था, साइनोबैक्टीरिया था जो ऑक्सीजन को बनाया। लिख लीजिए साइनोबैक्टीरिया ऐसे होता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो पृथ्वी पर आने वाला पहला जीवाणु। पृथ्वी बोले तो अर्थ, पृथ्वी पर आने वाला पहला जीवाणु था, ठीक है। जो पहला जीवाणु है, लिखो पहला जीवाणु है जो ऑक्सीजन को बनाया, O2 को बनाया। पृथ्वी पर O2 कौन बैक्टीरिया बनाया जी, तो साइनोबैक्टीरिया बनाया। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए राइबोजियम बैक्टीरिया। यह दलहनी फसलों के जड़ में पाया जाता है, ठीक है। तो आपका पूछता है कि राइबोजियम बैक्टीरिया जो है वह कहाँ पाया जाता है, दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाता है, ठीक है। तो जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है जी। तो खूब पूछता है कि दलहनी पौधे में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो राइबोजियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो लिख लीजिए राइबोजियम बैक्टीरिया यह क्या है, तो राइबोजियम बैक्टीरिया यह दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। समझ में आई बात। उसके बाद अगला तीसरा क्या लिखेगा, राइबोजियम के बाद अगला हो गया आपका एजोटा बेक्टा बैक्टीरिया क्या करता है, तो एजोटा बेक्टा बैक्टीरिया जो है ना, यह आपका बोला जाए तो एजोटा बेक्टा बैक्टीरिया आपका बोला जाए तो धान के फसल में क्या होता है, यह काम करता है। समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद में एनोबिना और नास्टक बैक्टीरिया जो है ना, बड़ी गर्मी है जी। एजोटा बेक्टा यह बैक्टीरिया कैसा है, तो एजोटा बेक्टा जो है ना, यह धान के फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। लिख लीजिए धान के फसल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके बाद में चौथा लिख लीजिए एनोबिना और नास्टक बैक्टीरिया जो है ना, यह वायुमंडल में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। लिख लीजिए एनोबिना हो गया और उसके बाद में एवं नास्टक, यह दो बैक्टीरिया है। यह करता क्या है, तो यह जो है ना वायुमंडल में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो लिख लो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। उसके बाद में अब सुनिए, अब आपका एक आ जाता है कौन, तो एक आ जाता है आपका दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध से दही बना देता है। लिख लीजिए नोट में यहां पर बात क्या लिखिएगा, तो दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया का नाम लिखा देता हूं कौन है, तो 1 मिनट बना रहिएगा। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है इसीलिए देखने गए थे। देखो लैक्टो का मतलब क्या होता है, लैक्टो का मतलब होता है दूध। जहां जहां लैक्टो रहेगा वहां वहां दूध होगा। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध से दही बना देता है। तो लिख लीजिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है यह दूध से दही बना देता है। दूध से पढ़ाते याद हो जाना चाहिए, दूध से दही बनाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला, अब सुनो बैक्टीरिया के ही कारण क्या किए थे, लुईस पास्चर करके साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, तो यह पौष्टिकरण किया था। जनरली 1860 का समय देता है कि पौष्टिकरण जो है ना किसने किया था सर्वप्रथम बार, तो पौष्टिकरण जो है ना वह लुई पास्चर किए थे। एक दिया था आपका लो टेम्परेचर और एक दिया था हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में आपका 63.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और उसको गर्म कितना देर तक किया गया था,
30 मिनट पर, और हाई टेम्परेचर क्या था 72 डिग्री सेल्सियस, और गर्म करने का जो टाइमिंग था वह आपका 15 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो चलिए इस बात को मिटा दें, आगे लिखे। सबसे पहले जो है ना वह आपका पौष्टिकरण किसने किया था, तो लुईस पास्चर किए थे। ठीक है, और जबकि रेबीज के टीके का खोज जो है ना वह लुईस पास्चर ही किए थे। रेबीज किससे होता है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। ठीक है, समझ में आई रही बात। इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है जी, पानी से डर लगता है। जहां जहां हाइड्रो रहेगा वहां वहां पानी लिखिएगा। ठीक है, तो पानी से डर लगना क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए आगे लिख देता हूं। सबसे पहले बार पौष्टिकरण किसने किया था, तो पहली बार पौष्टिकरण जो है आपका लुईस पास्चर किए थे। पौष्टिकरण सर्वप्रथम ऐसे लिखो, सर्वप्रथम पौष्टिकरण लुई पास्चर ने किया। लुई पास्चर ने किया। अब सुनो, पौष्टिकरण होता क्या है, तो पौष्टिकरण होता है ना कि इसमें देखो कुछ ऐसे होते हैं सब्सटेंस, जैसे कि खाद्य योग्य में बनाया जाए तो दूध हो गया, उसके बाद में फल का रस हो गया। दूध और फल के रस में क्या होता है, तो पौष्टिकरण किया जाता है। ठीक है, इसलिए किया जाता है कि ताकि यह खराब नहीं हो, उसको कुछ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, पौष्टिकरण में, कि ताकि खराब न हो, उसके अंदर का बैक्टीरिया वगैरह मर जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, 2 टेम्परेचर पर किया था, एक था आपका हाई टेम्परेचर और दूसरा था लो टेम्परेचर। तो कोई पौष्टिकरण बोले, पौष्टिकरण का इंग्लिश होता है पेस्टुराइजेशन जी, पेस्टुराइजेशन। ठीक है, इंग्लिश आसान होता है, मुझे मानना है ऐसा। पेस्टुराइजेशन समझ में आ रही है बात, पेस्टुराइजेशन, यह पी है जी, पी बनाने गए तो डी बन गया, पेस्टुराइजेशन। समझ में आई बात। तो पेस्टुराइजेशन क्या है, पौष्टिकरण होता क्या है, तो पौष्टिकरण होता है कि मिनिमम टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर, मिनिमम नहीं बोलोगे तो 100 डिग्री से कम सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, खाद्य योग्य, जैसे कि आपका फलों का रस और दूध को हम लोग गर्म करते हैं और बैक्टीरिया को मारते हैं, कि ताकि जो है हमारा क्या कर सके, आगे काम कर सके। तो अर्थात खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए, संचय करने के लिए क्या किया जाता है, वह आपका पौष्टिकरण किया जाता है, जैसे कि दूध हो गया और फल का रस हो गया। ठीक है, चलिए, तो यह जो है पौष्टिकरण का क्या किया था, 2 टेम्परेचर लिया था, एक था आपका मिनिमम टेम्परेचर और एक था आपका हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब कि न्यूनतम तापमान, लो टेम्परेचर, और दूसरा हो गया आपका हाई टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर कितना था, तो लो टेम्परेचर 63.8 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 63.8 डिग्री सेल्सियस। और टाइमिंग बोला जाए तो टाइमिंग जो है ना आपका कितना था, 30 मिनट था, आधा घंटा। ठीक है, तो 63.8 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर जो है ना 72 डिग्री सेल्सियस, और समय जो है ना कितना था, तो 15 सेकेंड था। समझ में आई बात। तो पौष्टिकरण करने का 2 तरीका इन्होंने अपनाया था, एक था आपका हाई टेम्परेचर और दूसरा था लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर याद रखिएगा, 72 डिग्री सेल्सियस देंगे तो 15 सेकेंड, और 63.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 30 मिनट। समझ में आ रही है बात। और नोट में बात लिख लीजिएगा कि लुई पास्चर ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो लिख लीजिए लुई पास्चर ने ही सर्वप्रथम बार रेबीज टीके की खोज किया। रेबीज के टीके का खोज किया। रेबीज कैसी बीमारी है, तो कुत्ता के काटने से रेबीज हो जाता है, इसमें पानी से डर लगता है। ठीक है, पानी से डर लगता है। देखो जिसको रेबीज हो जाएगा ना, जैसे कि हम अभी नॉर्मल तो नहीं है, गर्मी तो लग ही रही है, जबकि रेबीज जिसको हो जाएगा ना तो उसको गर्मी तो लगेगा, लेकिन उसको पंखा चला दीजिएगा ना, अभी पंखा चला देंगे ना तो आवाज़ चली जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि माइक पंखा का आवाज़ खींच लेगा, हमारा आवाज़ खींचेगा ही नहीं। तो जो रेबीज के मरीज होता है ना, उसको पंखा चला दीजिएगा तो डर लगेगा, और ऐसे रहेगा तो नहीं डर लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि उसको क्या हो गया, रेबीज हो गया है, और यह 100% घातक है। जिस व्यक्ति को यदि रेबीज हो जाता है, ठीक है, काटने के बाद कुत्ता, ठीक है, रेबीज होने के बाद ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है कि आपको जीवित कर सके। यह 100% घातक बीमारी है, आप मर जाइएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में अगला आधार, मतलब कि क्या बोले इसको, स्वरूप के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। ठीक है, एक बेसिलस बैक्टीरिया होता है, एक आपका कॉमा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, स्पाइरल बैक्टीरिया होता है। तो चलो यह सब बात को बता देते हैं। ठीक है, स्वरूप के
आधार पर बैक्टीरिया स्वरूप के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार, ठीक है, स्वरूप के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। जैसे पहला हो गया आपका क्या, तो पहला हो जाएगा आपका बेसिलस बैक्टीरिया। इसमें बेसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, तो बेसिलस बैक्टीरिया होता है आपका कि जिसकी आकार बेलनाकार हो, उसी को बोला जाता है बेसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो बेसिलस बैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया के नाम लिख लीजिए जी। बेसिलस बैक्टीरिया कैसा होता है, तो यह सिलेंड्रिकली फॉर्म होता है इस तरह से, ठीक है, बेलनाकार बोले तो सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, बेसिलस के बाद और क्या लिखिएगा, तो सेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण कॉलरा होता है जी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण कॉलरा, याद रखिएगा यह सब। तो कोकस बैक्टीरिया, इसकी आकार जो है ना कैसा होता है, तो इसकी आकार जो है वह गोल होता है, लिख लीजिए कोकस। सेप्टोकोकस की जनरली बात कर रहे हैं, कोकस ऐसा आकार इसका कैसा होता है, तो गोल होता है, गोल आकार। उसके बाद में अगला कोकस बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद कॉमा बैक्टीरिया, कॉमा, इसकी आकार कैसा होता है, कॉमा की तरह ही होता है, कॉमा की तरह। उसके बाद में चौथा लिख लीजिए, कहाँ लिखिएगा, तो चौथा लिख लीजिए, कोकस हो गया, कॉमा हो गया, स्पाइरल बोले तो स्पाइरल की तरह होता है इस तरह से, ठीक है। इसकी आकार कैसा होता है, तो स्पाइरल होता है, समझ में आ रही है बात। तो यह सब क्या करिएगा, याद रखिएगा। आपका क्या हो गया, बैक्टीरिया खत्म हो गया। तो जनरली हमने प्लांट किंगडम किया था, तो प्लांट किंगडम में क्रेप्टोगेम और फेनोगेम के बारे में बताया था। क्रेप्टोगेम की दो प्रकार, क्रेप्टोगेम की क्या होता है, 3 प्रकार होती है। सबसे पहले आपका थैलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था और टेरिडोफाइटा था। और थैलोफाइटा का हमने क्या कर लिया, प्रकार कर लिया। थैलोफाइटा में हमने फंगी किया था, अलगी किया था, लाइकेन किया था और बैक्टीरिया किया था, ठीक है। एक बार सवाल पूछा था ना कि लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन जो है ना प्रदूषण का पथ सूचक होता है जी, ठीक है। अर्थात जिस एरिया में प्रदूषण बढ़ता है वहां पे लाइकेन जो है ना वह नहीं होते। किसके बीच का करी होता है, तो फंगी और अलगी के बीच का करी होता है। लाइकेन की कलर कैसा होता है, तो यह ब्लू होता है, ठीक है, लेकिन धूप के कारण इसकी कलर व्हाइट हो जाती है, ठीक है। लिटमस पेपर की प्राप्ति ग्राफिक लाइकेन से होता है। यह सब सवाल जो है खूब पूछता है, ठीक है। तो बता देवे कि यह है, याद कर लीजिएगा और फिर उसके बाद में जो भी सवाल बनेगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। जो भी सवाल पूछेगा, ऐसे ही नहीं बोलते हैं और इतना गर्मी होने के बाद भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। माँ तेरी हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, ठीक है। चलिए मिटा दे। अब आपका थैलोफाइटा हो गया ना, थैलोफाइटा यह सबसे बड़ा फाइलम होता है जी। प्लांट किंगडम में वो पूछता है कि प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन होता है, थैलोफाइटा होता है। अब है ब्रायोफाइटा और उसके बाद में टेरिडोफाइटा। फिर आ जाएगा आपका फेनोगेम में आ जाएगा आपका क्रेप्टोगेम, फेनोगेम, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। क्रेप्टोगेम हो गया और फेनोगेम हो गया। और फेनोगेम में भी 2 टाइप होता है आपका, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिस भाई को यदि इसमें दिक्कत है तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे हमने प्लांट किंगडम के बारे में बताया था, ठीक है। याद रहना चाहिए खटाखट। अब यहाँ प्लांट किंगडम लिखेंगे तो दिक्कत है ना जी। बोलिए अब अगला हेडिंग लगाइएगा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन पूछता है कि कैसे होता है, जेमा कब द्वारा होता है जी, ब्रायोफाइटा। आज जो है यह किंगडम खत्म कर देंगे, उसके बाद में पादप रोग, प्लांट डिजीज के बारे में बता देंगे। खत्म के कगार पर बोटनी को पहुंचा दिए हैं जी 4-5 क्लास, ठीक है। और उधर से पॉलिटिकल साइंस भी समाप्ति के कगार पर है। 304 आर्टिकल हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए 304 आर्टिकल क्या कहता है कि 304 आर्टिकल कहता है यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार वैसे सामान का आवागमन करती है जिससे क्या हो, समाज में दिक्कत हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। चलिए उसके बाद में क्या लिखिएगा, तो ब्रायोफाइटा आपका पॉलिटिकल साइंस की बात है तो वहीं पे करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं बोटनी, तो बोटनी का ना रहेगा बात। ब्रायोफाइटा क्या होता है, तो इसमें रिप्रोडक्शन याद रखिएगा कि कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है ना, प्रजनन क्या होता है। जब कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम तो रिप्रोडक्शन बच्चा पढ़ के आया ही होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल जेमेट एंड द फीमेल जेमेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन होता है। मेल बोले तो स्पर्म और फीमेल बोले तो ओवम। स्पर्म ओवम मिलेगा तो जाइगोट युग्मज बनेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। या तो रिप्रोडक्शन होता है आपका कि वैसी प्रक्रिया जिसमें नए संतान की उत्पत्ति के लिए जीव जंतु क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रजनन, ठीक है। चलिए रिप्रोडक्शन इसमें किसके द्वारा होता है, तो जेमा कप के द्वारा जो है ना इसमें रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद में एग्जाम्पल में कौन लिखिएगा, तो
मौस बोले तो होता है काई, मौसा जी मत लिख लीजिएगा जी, मौस बोले तो काई, ठीक है। यह काई क्या होता है, तो काई जो है ना यह आपका उभयचर होता है जो जल के साथ साथ स्थल पर भी निवास करता है, और पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला जो है ना यही है, ठीक है। इसीलिए इसको पथ सूचक प्रदर्शक बोला जाता है, ठीक है। लिख लीजिए काई, मौस। क्या लिखिएगा, यह उभयचर, उभयचर बोले तो क्या हो जाएगा, एम्फीबियन, इंग्लिश में लिखो एम्फीबियन, एम्फीबियन, ठीक है। मैक्सिमम हमारी यह प्रयास रहती है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, जो भी आपका आता है वर्ड थोड़ा सा टेन टाइप का तो दोनों लिख देता हूँ। यह उभयचर होता है, ठीक है। उभयचर क्या होता है, वैसा जो स्थल पर भी निवास करे जल में भी निवास करे उसी को उभयचर बोला जाता है। एक्वेटिक केवल जल में निवास करे, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपका पाइसेस में आ जाता है कौन, मछली, मछली कैसी है, एक्वेटिक एनिमल है, उसमें 2 चेंबर होता है हट में जी, याद रखिएगा, ठीक है। यह उभयचर एम्फीबियन होता है, ठीक है। और क्या नोट में बात लिखिएगा, तो नोट में लिख लीजिए पहला पॉइंट कि मौस पृथ्वी पर आने वाला, पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव है, जीव है, इसलिए इसे पथ प्रदर्शक, इसलिए इसे पथ प्रदर्शक सूचक कहा जाता है, पथ प्रदर्शक सूचक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या लिखिएगा कि सबसे बढ़िया मौस जो है ना वह अस्फेंगम होता है, ठीक है। सबसे अच्छा मौस अस्फेंगम होता है जो करता क्या है, 18 गुना पानी को सोख लेता है। माली वगैरह जो है ना फूल बोले तो फ्लावर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या करता है, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यही अस्फेंगम का प्रयोग करता है, काई का प्रयोग करता है। तो लिख लीजिए सबसे अच्छा काई या सबसे अच्छा मौस, सबसे अच्छा, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा, ठीक है। अर्थात फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, ठीक है। आप जहां पेड बैच लिए होंगे ना, आप देखिएगा कि बोटनी में क्या क्या पढ़ाया गया, ठीक है। सबसे अच्छा मौस काई कौन है, तो यह जो है आपका अस्फेंगम है, SPHENGUM, अस्फेंगम। अस्फेंगम क्या होता है, तो अस्फेंगम काई है, यह करता क्या है ना 18 गुना पानी को सोख लेता है। अब फ्लावर्स को ले जाइएगा जी तो पानी की जरूरत होगा ना, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इसी काई का प्रयोग किया जाता है। 18 गुना पानी सोख लेता है, पानी की कमी ही नहीं होने देगा। तो लिख लीजिए यह 18 गुना पानी को सोख लेता है, 18 गुना पानी को सोख लेता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो माली फ्लावर बोले तो फूल, फ्लावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अस्फेंगम, सिंघम नहीं, अस्फेंगम नामक काई का प्रयोग करता है, ठीक है। समझ में आई बात। माली बोले तो गार्डनर जो है ना क्या करता है, तो गार्डनर जो है ना अस्फेंगम नामक काई का प्रयोग करता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, मिटा दे। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा टेरिडोफाइटा, ठीक है। अच्छा, इसमें जाइलम फ्लोएम भी नहीं होता है जी। जाइलम क्या करता है, जो जल को लेकर के जाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है, पौधा के हर एक पार्ट में फूड्स को पहुंचाता है। तो लिख लीजिए नोट्स में, इसमें और लिख लो। तीसरा क्या लिखिएगा, तो इसमें किसमें, तो ब्रायोफाइटा में, ठीक है, यहाँ पर इसे, ठीक है। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम भी पूछता है जी, परीक्षा में खूब पूछता है। लोअर लेवल का एग्जाम दीजिएगा ना तो जाइलम फ्लोएम खूब पूछता है, ठीक है। चलिए मिटा दे। अब ब्रायोफाइटा के बाद हेडिंग लगाइए टेरिडोफाइटा। चलिए, टेरिडोफाइटा में जाइलम फ्लोएम होता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा लिखो। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम जो है वह पाया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में एक लिख लीजिए आपका एजोला तथा एक्वी स्टेट, ठीक है। एजोला तथा एक्वी स्टेट,
एजोला हो गया एवं एजोला एवं एक्वी स्टेट्स सुनो, एजोला क्या करता है, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इससे क्या होता है, सोना की प्राप्ति होती है, सोना की प्राप्ति, ठीक है, सोना की प्राप्ति होती है, सोना की प्राप्ति होती है, ठीक है, याद रखिएगा, सोना की प्राप्ति एक्वी स्टेट जो है ना टेरिडोफाइटा से होता है, जबकि एजोला क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहने का अर्थ है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। लिख लीजिए, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते है। समझ में आई बात, नाइट्रोजन फिक्सेशन मिटा दे। उसके बाद में आपका अगला आ जाएगा केप्टोगेम और फेनोलोगेम का प्रकार आता है, ठीक है। फेनोलोगेम में आपका आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए। अच्छा, एक बात और लिखिएगा यहाँ पर नोट में डाल करके, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हेडिंग लगा लिए। ऐसे धातु में कौन करता है, धातु बोले तो मेटल वगैरह में मालबोडियम MO, इसको मालबोडियम बोला जाता है, मालबोडियम, ठीक है। उसके बाद में धातु हो गया, धातु के बाद अगला लिख लीजिए जीवाणु, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, जीवाणु में कौन करता है, राइबोजियम और एक आध को और लिख लीजिए। तीसरा और क्या लिखिएगा, तो एक लिख लीजिए आपका साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, यह खूब पूछता है, ठीक है। नील हरित शैवाल क्या हो जाएगा आपका, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये सब पूछ देता है कभी कभी। साइनोबैक्टीरिया बताए ना जी, यह धान के फसल में होता है, बोलिए साइनोबैक्टीरिया भेज धान की फसल में बोल रहे हैं। यह सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाला बैक्टीरिया था जो ऑक्सीजन को बनाया, ठीक है। चलिए उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो अब टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, क्रेप्टोगेम और फेनोलोगेम। और फेनोलोगेम में क्या आता है आपका, तो फेनोलोगेम में आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलिए, प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा। इसके बाद गर्मी तो है ही, चेहरा से भी पता चल रहा होगा चेहरे में क्या रखा है, चेहरा क्या देखते हो, ठीक है। एक बार पढ़ करके तो देखो ना, समझ में आई बात। बोलिए, जो चीज को 1 महीना से ऊपर लगता उसको 1 महीना से नीचे में बता दिए जी। समझ में आ रही है बात। चाहते तो एक ही को लेकर के खींचते रहते, इससे कोई फायदा भी नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, अनावृत बीज, ठीक है, अनावृत बीज, इसी को नग्न बीज कहा जाता है, नग्न बीज कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म हो गया नग्न बीज। नग्न बीज कहने का अर्थ क्या है, तो सुनो, नग्न बीज कहने का अर्थ है कि इसके बीज जो है ना फल के बाहर होता है, ठीक है। इसके बीज जो है वह फल के बाहर होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ठीक है। लिख लो, इसके बीज फल के बाहर होते हैं, फल के बाहर होते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी क्या है, तो यह आपका अनावृत बीज, नग्न बीज, जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद में एक आध को और नोट में बात लिख लीजिएगा कि जैसे जामिका जो है ना, यह क्या होता है, सबसे जो है ना छोटा नग्न बीज होता है। तो लिख लो जैमिया, ठीक है। जैमिया क्या है, तो जैमिया जो है ना सबसे छोटा नग्न बीज है। सबसे छोटा नग्न बीज कौन है, तो आपका जैमिया है। और उसके बाद में एक आता है साइकस, ठीक है। साइकस क्या है आपका, तो साइकस जो है ना जीवित जीवाश्म है जी। लिख लीजिए, ये सब पूछता है, जीवित जीवाश्म। उसके बाद में तीसरा एक होता है कैमी और एक होता है चीर, ठीक है। चीर से टर्पेंटाइन ऑयल की प्राप्ति होती है, ठीक है। सिकोया, ठीक है। साइकस हो गया। सिकोया क्या है, तो सिकोया जो है सबसे बड़ा
सबसे बड़ा नग्न बीज है, ठीक है। उसके बाद में चौथा एक लिख लीजिए चीर। चीर क्या होता है, तो चीर जो है ना आपका कहा जाए तो इससे टर्पेंटाइन वाले टर्पाइन तेल का जो है ना इसी से प्राप्त होता है। यह जो है ना सबसे ज़्यादा क्या होते हैं पॉइजन फ्यूल्स, मतलब बोला जाए यह जो है ना फ्लेमेबल सबसे अधिक होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो लिख लो चीर, इसीलिए जंगल का आतंक कहा जाता है, जंगल का आतंक। आतंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है इसके लकड़ी लड़की नहीं, इसके लकड़ी में जल्दी आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसके लकड़ी में जल्दी आग पकड़ लेता है। उसके बाद में चीर हो गया टर्पेंटाइन वाइल, टर्पाइन तेल की प्राप्ति टर्पेंटाइन तेल की प्राप्ति इससे होती है, ठीक है। उसके बाद में अनावृत बीज हो गया। आपका अगला एक आएगा आवृत बीज एंजियोस्पर्म, ठीक है। मिटा दे इसको, चलिए आवृत बीज एंजियोस्पर्म। उसके बाद में यह समाप्त हो जाएगा और फिर कल की क्लास में देखेंगे हम लोग प्लांट डिजीज के बारे में, ठीक है। चलिए तो अगला हेडिंग क्या लगाइएगा, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए आप आवृत बीज, ठीक है। आवृत बीज बोले तो क्या हो जाएगा, तो आवृत बीज बोला जाए तो यह आपका एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म स्पेलिंग हो सकते हैं गलती, इसमें नहीं देखना है। इसके जो है ना बीज फल के अंदर होता है, इसके बीज फल के अंदर होता है और यह भी दो तरह के होता है, एक होता है आपका एक बीज और एक होता है द्विबीज, ठीक है। द्विबीज इसको बोलते हैं मोनोकॉट होता है और इसको बोलते हैं डाइकॉट होता है। एक बीजी जिसमें बीज क्या होता है, एक बीजी एक पत्ता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोकॉट, ठीक है। इसमें एक बीज तथा एक पत्ती होता है, पत्ती बोले तो लीफ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, गेहूं, धान, ठीक है, तिलहन etc। यह क्या है आपका, तो यह जो है आपका एक बीजी है। जैसे बीज को लिए दो भाग में नहीं हुआ तो एक बीजी हो गया। आम जो है आपका द्विबीजी है, उसको बीज को लेकर के जो सिपोला होता है ना, उसको क्या तिकोड़ा का जो भी बोलो, बीज को फाड़ करके उसको निकाला जाता है तो दो बीज हो जाता है, उसको पिपरी बनाया जाता था जी, ठीक है। बचपन में पिपरी बनाने में काम आती थी। तो यह कैसा था आपका, तो द्विबीजी था, ठीक है। जिसका बीज दो भाग में हो जाए उसी को द्विबीजी बोलते हैं, ठीक है। वैसा जिसका बीज दो भाग में हो जाता हो, एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, चना, उसके बाद में आम etc, ठीक है। आम का बीज की बात करें, आम का बीज, ठीक है। अब देखो बीज को लिए, यह आपका बीज है और इसका दो पार्ट हो गया, ठीक है, अलग अलग इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विबीज बोलेंगे। और इसका केवल एक पार्ट रहा तो उसको हम लोग एक बीज बोलेंगे, ठीक है। तो यहीं पर क्या हो जाता है, आपका प्लांट किंगडम समाप्त हो जाते हैं। अब बताइए क्लास कैसा लगा। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो कल की क्लास में जो है आपका प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई यदि दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अच्छा से पढ़ाई करिए। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। समझ में आई बात। और यदि कोई पूछता है, कुछ गलत वर्ड पूछता है तो सुनो, यदि कोई पूछता है कि, तो समझिएगा बात को ध्यान से, यदि कोई पूछता है कि आगे चल करके क्या करोगे, क्या बनोगे, तो तुम उसको जवाब देना कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, लोगों को पता है कि जिंदा हूं मैं, लेकिन कैसे जिंदा हूं ये हम ही को पता है, क्योंकि तुम ही कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वक्त बताएगा, मैं तेरे औकात से बाहर जाऊंगा, ठीक है। यह बात बता दीजिएगा, उसके बाद में कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि सफलता जो है वह शोर मचा देगी, आपको बोलने से नहीं होगा। यदि कोई ऐसा बोलता है तब यह बात
बोलनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।